Hello बच्चों. Let's read the question. The question is choose the correct statements regarding Taenia solium. पहला statement है Scolex is present at the posterior most end of the body. दूसरा statement है alimentary canal is absent in all the stages of its life cycle. तीसरा statement है aerobic respiration is found and gaseous exchange takes place through general body surface. चौथा स्टेटमेंट है द एक्सक्रीटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग कैनाल्स कैपिलरीज एंड द प्रोटोनेफ्रीरिया और फ्लेम सेल्स. सो बेसिकली इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि कौन कौन से स्टेटमेंट्स इन चारों में से करेक्ट है और कौन से नहीं. सो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है टीनिया सोलियम. हमें पता है टीनिया सोलियम इज अ मेंबर ऑफ द फाइलम प्लैटीहेलमिन्थेस. मतलब ये एक फ्लैटवर्म है और इसका कॉमन नेम है पोर्क टेपवर्म. इसकी कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो इसकी जो बॉडी होती है दैट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. बॉडी इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. पहला है हेड. ये एंटीरियर मोस्ट एंड पर पाया जाता है. फिर आता है नेक पार्ट विच इज नथिंग बट जो हेड और बाकी की बॉडी को कनेक्ट करता है उस पार्ट को नेक कहते हैं. इसके बाद आते हैं प्रोग्लॉटिड्स. प्रोग्लॉटिड्स भी यहाँ 3 तरह के होते हैं. इमेच्योर जिसमें कोई एक गैमेट प्रेजेंट. फिर होता है मैच्योर जिसमें दोनों गैमेट्स एक ही प्रोग्लॉटिड में एक साथ प्रेजेंट होते हैं. फिर होता है ग्रेविड जिसका एपोलिसिस होता है. देन हम देखते हैं हेड को. हेड को हम कहते हैं स्कोलेक्स. हेड में प्रेजेंट होते हैं सकर्स, रोस्टेलम और 2 रोज ऑफ हुक्स. मतलब इसका मेन काम क्या होता है, जो फूड प्रिपेयर करती है बॉडी जहाँ पे ये पैरासिटाइज कर रहा होता है तो होस्ट की बॉडी से इनको न्यूट्रिशन सक करने होते हैं तो उसके लिए ये हेड पोर्शन काम आता है. और इसी वजह से इनके किसी भी लाइफ स्टेज में एलिमेंट्री कनाल प्रेजेंट नहीं होता है क्योंकि इनको फूड को डाइजेस्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है. सो लेट्स सी इट्स जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स. सबसे पहले एलिमेंट्री कनाल. एलिमेंट्री कनाल पूरी तरह से एब्सेंट होता है. देन बात करते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम की. तो अगर हम टीनिया सोलियम की बात करें तो ये फैकल्टेटिव एनारोब्स होते हैं. मतलब ये बेसिकली एनारोबिक होते हैं बट अगर इनको ऑक्सीजन दे दिया जाए तो ये एरोबिक रेस्पिरेशन भी परफॉर्म कर सकते हैं. बट अगर हम होस्ट की बॉडी की बात करें तो यहाँ पर इनको ऑक्सीजन नहीं मिलता है बिकॉज ये स्मॉल इंटेस्टाइन में ज़्यादातर पाए जाते हैं. तो वहाँ पर क्योंकि फ्री ऑक्सीजन नहीं प्रेजेंट है तो ये यहाँ पर एनारोबिक होंगे. गैसेस एक्सचेंज के लिए ये यूज़ करते हैं इनके पास कोई स्पेसिफिक ऑर्गन्स नहीं होते हैं गैसेस एक्सचेंज के लिए. सो दे यूज़ जनरल बॉडी सरफेस. देन इफ़ वी टॉक अबाउट इट्स एक्सक्रीटरी सिस्टम तो इसकी एक्सक्रीटरी सिस्टम में 2 टिब्यूल्स होती हैं. 2 लेटरल लॉन्गिट्यूडनल एक्सक्रीटरी कैनाल्स होते हैं जो कि पूरी बॉडी में रन करते हैं और ये कनेक्टेड होते हैं स्कोलेक्स रीजन में और वहाँ पर ये बनाते हैं नेफ्रीडियल प्लेक्सस. और ये जो पूरा सिस्टम है जो कि एक्सक्रीशन और ऑस्मो रेगुलेशन का काम करता है उसको बोलते हैं फ्लेम सेल्स या इसी को हम बोलते हैं प्रोटोनेफ्रीडिया. सो कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, पहला जो स्टेटमेंट था वो बोल रहा है कि स्कोलेक्स इज प्रेजेंट एट द पोस्टीरियर मोस्ट एंड ऑफ द बॉडी. हमने देखा कि स्कोलेक्स या हेड जो होता है वो एंटीरियर मोस्ट एंड पे पाया जाता है. सो ये स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग हो जाता है. देन एलिमेंट्री कनाल इज एब्सेंट इन ऑल स्टेजेस ऑफ इट्स लाइफ साइकिल. हाँ, नहीं पाया जाता है क्योंकि ये पैरासाइट होते हैं.
तीसरा स्टेटमेंट है कि एरोबिक रेस्पिरेशन इज फाउंड एंड गैसेस एक्सचेंज टेक्स प्लेस थ्रू जनरल बॉडी सरफेस। गैसेस एक्सचेंज जनरल बॉडी सरफेस के थ्रू ही होता है, लेकिन रेस्पिरेशन ज़्यादातर एनारोबिक पाया जाता है। सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो रॉन्ग। Then talking about the last statement, that is the excretory system consists of long canals, capillaries and the protonephridia or flame cells. So ये statement भी हमारा correct है. So the correct answer would be option A, 2 and 4. Hope you understood the solution well. Best of luck.